अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़े के क्रंची क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही मज़े की है और आपको ये रेसिपी बहुत मज़े की लगने वाली है। तो इस रेसिपी को एंजॉय करें और मैं आपको बताती हूँ कि ये देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी मेरे पकौड़े तैयार हुए हैं। और इसको हमने मिक्स वेजिटेबल के साथ बनाया है, जो बहुत ही मज़े के हैं। और मेरी रेसिपी से आप ये पकौड़े तैयार करें तो आपको बहुत मज़े के लगने वाले हैं। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो रेसिपी शुरू करते हैं व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे। उसके अंदर मैंने हाफ कप पानी डाल दिया। पानी डाल के उसको मैंने एक साइड पे रख दिया ताकि हमारे स्लाइस थोड़े से नरम हो जाएं। इधर मैंने एक गाजर, हाफ बंद गोभी, एक आलू बड़ा लिया था और उसके साथ मैंने एक मीडियम या बड़ा प्याज ले लें। और इधर मैंने एक छोटी सी शिमला मिर्च ली थी, 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया था। और इधर मैंने धनिया भी थोड़ा सा बारीक चॉप करके रखा हुआ है और एक अदद अंडा। बस इन तमाम चीज़ों से हम पकोड़े तैयार करेंगे जो बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो चले, ये देखिए मैंने ब्रेड के जो स्लाइस है उनको हाथ के साथ ही अच्छे से मसल लिया है, क्योंकि पानी डालने से स्लाइस थोड़े से नरम हो गए थे। बस उनको अच्छे से मसलने के बाद अब जो मैंने वेजिटेबल कद्दूकश करके रखी हुई हैं, बंद गोभी को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था और गाजर को और आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया था और शिमला मिर्च को भी बारीक काटा था, प्याज को भी बारीक काट लिया व्यूअर्स। बस इन तमाम चीज़ों को मैंने उसी ब्रेड वाले स्लाइस के बाउल में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइस डालेंगे। स्पाइस में मैंने यहाँ हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ले ली है और इधर मैंने ज़ीरा ले लिया है हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा व्यूअर्स। चाट मसाला मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया है। अनारदाना भी 1 से 2 टेबल स्पून आप डाल दें, ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा अनारदाना डाल दें। और ये एक अदद अंडा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन और हाफ कप इसके अंदर मैं मैदा डाल दूंगी और 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। और थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं मैंने पिंच ऑफ इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाल दी है। उससे क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं थोड़े से फूले फूले बनेंगे। बस तमाम चीज़ों को अच्छे से इसको मिक्स करके हाथों की मदद से अच्छे से मैं इन पकोड़ों का मटेरियल तैयार कर लूँगी व्यूअर्स। बहुत ही आसान लेकिन इस मौसम में बहुत ही मज़े की लगती हैं ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेथी को बारीक चॉप करके रख लिया था, उसको भी मैंने डाल दिया। और जब मेथी डाल के आप पकोड़े फ्राई करेंगे ना तो पूरे घर में आपको पकोड़ों की बहुत प्यारी सी खुशबू आती रहेगी। ये आप देख सकते हैं। बस तमाम चीज़ों को मैंने हाथ की मदद से इस तरह मैश कर करके अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और हमने जो इसका मटेरियल है वो ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा थिक रखना है। ये आप देख सकते हैं इस मटेरियल को मैंने थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह रखा है, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। बस इस पोजीशन पे आए, गाढ़ा सा हमने मिक्सचर रख लिया है। अब मीडियम मैंने आंच पे ऑयल को पहले गर्म कर लिया अच्छे से, फिर ये मैं पकोड़े एक एक करके डाल रही हूँ व्यूअर्स। आपको मेरी रेसिपीज व्यूअर्स कैसी लग रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बस मीडियम आंच पे मैं तमाम पकोड़े इसके अंदर डालती जाऊंगी और फ्राई कर लेंगे। सो सिंपल रेसिपी व्यूअर्स। ये देख सकते हैं सारे पकोड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए। अभी मेरे हाफ डाले हैं, हाफ पड़े हुए हैं, तो वो मैं बाद में फ्राई करूंगी। ये देख सकते हैं आप, एक साइड से हो गए। अब इनकी मैं साइड टर्न कर दूंगी। किस तरह सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट ये पकोड़े तैयार होते हैं। और पकोड़ों को हमेशा मीडियम आंच पे फ्राई करते हैं, ज़्यादा हाई पे नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होता है कि पकोड़े बाहर से तो जल्दी से कलर आ जाता है और अंदर से पकोड़े कच्चे रहते हैं। इस वजह से आपने आंच को मीडियम रखना है। और बहुत ही मज़े के देख सकते हैं आप कितने प्यारे हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। तो अब अच्छे से ये कुक हो गए। अब मैं इनको एक एक करके निकाल रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की व्यूअर्स रेसिपी है और सर्दियों में वेजिटेबल बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप खाने में भी वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल किया कीजिए सालन के तौर पे। और ये मैंने डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो मैंने पकोड़ों के साथ वेजिटेबल को मिक्स किया है, तो इससे भी बहुत मज़े का ये टेस्ट आता है। और जब बारिश हो रही हो और मौसम अच्छा हो तो पकोड़े तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कैसी लगी आपको ये रेसिपी।
तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं जो हमने वेजिटेबल डाल के बनाए हैं। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।